कल्पना कीजिए, आप अपने बच्चे को अचानक एक अनजानी सुनसान दुनिया में अकेला छोड़ दे, जहां न कोई दोस्त है न कोई खेल है, बस एक ऐसा डिजिटल संसार है जहां उसकी हर खुशी और उसका हर दुख बसा हुआ है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आधुनिक दुनिया ने बिल्कुल ऐसा ही कुछ कर दिया है। जी हाँ, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से हमारी पूरी युवा पीढ़ी, जिसे दी एंग्शियस जनरेशन कहा जाता है, एक ऐसी डिजिटल सुनसान दुनिया में फंसी हुई है जहां अकेलापन, चिंता और मानसिक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ये किताब जोनाथन हेट ने लिखी है, जो कहते हैं कि 2010 के बाद एक महान रिवायरिंग हुआ है, यानी हमारे बचपन की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। जहां पहले बच्चे खुले मैदानों, दोस्तों के साथ खेलते, प्रकृति का अनुभव करते थे, वही अब उनका बचपन सिमटकर एक छोटी सी स्क्रीन और सोशल मीडिया तक रह गया है। बचपन जो कभी सीखने, समझने और जीवन के लिए तैयार होने का समय था, अब वो भय, चिंता और डिजिटल एडिक्शन में बदलता जा रहा है। इस भाग में हम देखेंगे कि ये घातक बदलाव कैसे हुआ, क्यों हम आज इतने परेशान हैं, और आखिर ऐसी कौन सी 4 बड़ी समस्याएं हैं जो इस नई पीढ़ी को जकड़े हुए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बच्चे अब पहले की तरह खुलकर हंसते खेलते नहीं हैं और न दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं? उनकी नींद क्यों खराब हो गई है? क्यों वे ज्यादा चिंतित, अकेले और तनावग्रस्त दिखते हैं? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे और समझेंगे आज की पीढ़ी के दिल छू लेने वाली कहानी को। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। भाग 2। अब जानते हैं कि ये पीढ़ी इतनी चिंताग्रस्त कैसे बन गई है। अब हम उस भयानक बदलाव के असली आंकड़ों और प्रभावों की बात करेंगे, जिसके कारण ये एंग्शियस जनरेशन हमारे सामने आई है। जोनाथन हेट ने इस किताब में बताया है कि 2010 के बाद से किशोरों और बच्चों में चिंता, डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटी सी बात नहीं, बल्कि एक पूरा मानसिक स्वास्थ्य संकट बन गया है। ये बदलाव अचानक क्यों हुआ? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब बच्चों का बचपन पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन, खासकर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो उनकी मस्तिष्क संरचना, नींद का पैटर्न और सामाजिक व्यवहार बहुत प्रभावित हुए। ये प्रभाव एक मेंटल हेल्थ सुनामी, यानी मानसिक स्वास्थ्य की सुनामी जैसा है, जो दुनिया के सामने एक विशाल खतरा बन गया है। आज की पीढ़ी के बच्चों में पहले जैसा खेलकूद, बाहर घूमने फिरने, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने का समय बेहद कम हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप वे अकेलेपन, तनाव और बेचैनी में फंस रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि युवाओं में ये समस्या विशेष रूप से ज्यादा तेजी से बढ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनके आत्मसम्मान और सामाजिक तुलना को बेहद कमजोर कर दिया है। नींद की कमी भी इस समस्या को और बढ़ावा देती है। जब बच्चे देर रात तक फोन में लगे रहते हैं, तो उनकी नींद खराब होती है, जो आगे चलकर उनकी मानसिक स्थिति को और भी नाजुक बना देती है। ध्यान की कमी और अधीरता भी सोशल मीडिया की लत की वजह से आम हो गई है। ये भाग बताता है कि हमारी सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षिक व्यवस्थाएं इस नई चुनौती का सामना करने में अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। जब तक हम इस महामारी की गंभीरता को समझेंगे और कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये संकट और गहरा होता जाएगा। ये सुनामी सचमुच हमें घबराने और जगाने का समय है, क्योंकि प्रभावित पीढ़ी का कल हमारे देश और समाज का भविष्य है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये संकट किन कारणों से पैदा हुआ, ताकि हम मिलकर इसका समाधान खोज सकें। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि बचपन में ये बदलाव कैसे आया और कौन कौन से कारक इसे जन्म दे रहे हैं, जिसके कारण आज की पीढ़ी इतनी व्यथित और चिंताग्रस्त है। भाग 3, बचपन का बदलाव। अब हम उस मूल बदलाव की कहानी पर आते हैं, जिसने पूरी पीढ़ी की तस्वीर बदल दी है। बचपन का एकदम नया रूप,
जॉनथन हेट कहते हैं कि 2000 के आखिरी दशक में और खासकर 2010 के बाद ये क्रांतिकारी बदलाव आया है, जहां पहले के बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे, दोस्तों के साथ मिलजुल कर समय बिताते थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी लगभग डिजिटल स्क्रीन और स्मार्टफोन के चारों ओर सिमट गई है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है स्मार्टफोन का आगमन और उसके बाद सोशल मीडिया का तेजी से फैलाव। बच्चे मोबाइल फोन पर सुबह से रात तक डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं। ये दुनिया एक तरह का वर्चुअल प्लेग्राउंड बन गई है, लेकिन एक असली प्लेग्राउंड के बजाय ये बच्चों को असली जीवन के अनुभवों से दूर करती जा रही है। पिछले जमाने में बच्चे प्राकृतिक वातावरण में खेलने से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत होते थे, लेकिन अब उनका समय ज्यादातर एनिमेशन, गेम्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन ब्राउजिंग में जाता है। हेट ने इसे ग्रेट रिवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड कहा है, यानी बचपन का पूरा रिडिजाइन, जिसमें महसूस करने, सीखने और सामाजिकता के तरीके पूरी तरह बदल गए। परिवारों ने भी इस बदलाव को देखा है और उत्तर देने के बजाय ज्यादा सुरक्षा और कंट्रोल की नीति पकड़ ली है। बच्चे बाहर खेलने की बजाय घर के अंदर मोबाइल फोन से जुड़ गए हैं। स्कूलों में भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे बच्चों का ध्यान शिक्षा से हटकर डिजिटल दुनिया की ओर मुड़ गया है। भाग 4, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ता बिगुल। अब हम उस सबसे चिंताजनक पहलू पर पहुंच चुके हैं जो हमारे बच्चों और युवाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। जॉनथन की किताब में बताया गया है कि 2010 के बाद से किशोरों और बच्चों में चिंता, डिप्रेशन, अकेलापन, नींद की कमी और आत्महत्या के विचारों में भारी इजाफा हुआ है। ये केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों का मुद्दा नहीं, बल्कि आज ये विश्वव्यापी मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ये बढ़ती समस्याएं सीधे तौर पर उस फोन बेस्ड बचपन की उपज है, जिसमें बच्चे घंटों स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। स्मार्टफोन पर बिताया गया हर अतिरिक्त घंटा उनकी मानसिक शांति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और सामाजिक जुड़ाव को कमजोर करता है। खासकर लड़कियों में सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना और आलोचना उनकी आत्मछवि को तोड़ती है, जिससे वे अधिक असुरक्षित और चिंतित हो जाती है। नींद की कमी भी एक गंभीर समस्या है। डिजिटल स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जिससे नींद बाधित होती है। नींद न आने से तनाव बढ़ता है, ध्यान कमजोर होता है और कभी-कभी बच्चों में आक्रामकता भी बढ़ती है। हेट ये भी कहते हैं कि आधुनिक समाज में बच्चे पहले जैसी स्वायत्तता और खुलापन खो चुके हैं। पेरेंट्स के ज्यादा नियंत्रित माहौल और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने की कोशिशों से बच्चे अपनी खुद की पहचान बनाने से वंचित रह जाते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भाग 5, समाधान और नई उम्मीद। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, जहां जॉनथन हेट ने इस मानसिक स्वास्थ्य संकट और फोन बेस्ड बचपन के खतरों से लड़ने के लिए जो समाधान सुझाए हैं, उन्हें समझेंगे। हेट की किताब सिर्फ समस्याओं की पहचान नहीं करती, बल्कि हमें यह भी दिखाती है कि हम कैसे इस एंग्शियस जेनरेशन को बचा सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा कदम है 14 साल की उम्र तक स्मार्टफोन न देना और 16 साल से पहले सोशल मीडिया को सीमित करना। हेट के अनुसार शुरुआत से ही बच्चों को डिजिटल दुनिया में बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सिद्धांत यह है कि बचपन के शुरुआती सालों में बच्चों को असली दुनिया में खेलने, सीखने और अपने अनुभवों से मजबूत होने का पूरा मौका मिलना चाहिए। स्कूलों में फोन फ्री जोन बनाना भी एक प्रभावशाली समाधान है। हेट ने कोलोराडो के एक स्कूल का उदाहरण दिया है, जहां फोन बैन किए जाने के बाद बच्चों की खुशी, बातचीत और ध्यान में जबरदस्त सुधार हुआ। साथ ही पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों को ज्यादा आजादी देने की जरूरत है। उन्हें स्वयं पर भरोसा करना सिखाना, छोटे छोटे रिस्क लेने देना और जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटना सिखाना। इससे बच्चे मानसिक तौर पर मजबूत और जिम्मेदार बनेंगे। ये सुधार सरकारी स्तर पर भी जरूरी है। सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर ज्यादा नियंत्रण रखें, उम्र प्रमाणन को कड़ा करें
और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशेष योजनाएं बनाएं। हेड के अनुसार बच्चों को घर वापस लाना ही समाधान है। उनके बचपन को फिर से असली जीवन, खेल, दोस्ती और स्वतंत्रता से भरना है। ये आसान काम नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा महत्व रखता है। इस भाग को समाप्त करते हुए ये याद रखें कि परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है, जैसे अपने बच्चे के लिए फोन का सही उपयोग समय तय करना, उसके साथ अधिक समय बिताना और डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया की खुशियां तलाशना। यही वो उम्मीद और रास्ता है जो दी एंग्शियस जनरेशन के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखेगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारी ये नई पीढ़ी, जो दी एंग्शियस जनरेशन कहलाती है, अपने बचपन से लेकर किशोरावस्था तक कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जाल में फंस चुकी है। ये किताब हमें ये समझाती है कि बच्चों की मानसिक चिंता और अकेलापन बढ़ने की वजह क्या है और इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मोरल जीके केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया की गिरफ्त से बाहर निकालें, उन्हें खुला मैदान, दोस्ती और असली जिंदगी के अनुभव देने होंगे। उनके लिए स्मार्टफोन की जिम्मेदारी समझदारी से निभाएं और उनकी मानसिक सेहत की सोचें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस चिंतित पीढ़ी को सहारा दें और उन्हें वही बचपन दें जिसके वे हकदार हैं। धन्यवाद।